बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने नवाज शरीफ साहब को खुली धमकी दी है। धमकी क्या दी है और क्या कुछ कहा है। बानी एमकेएम ने अपने टिकटॉक अकाउंट के जरिए, अपने टिकटॉक वीडियो के जरिए क्या धमकी दी है, वो उस पर बात करेंगे। तफसील के साथ आप लोग को बताऊंगा और उसके बाद आपको पीटीआई के कुछ लोगों की कमजरफी भी बतानी है कि पीटीआई के लोग कितने कमजरफ लोग हैं। तो जी, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने टिकटॉक अकाउंट के जरिए एक वीडियो शाया की है और इस वीडियो में उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बातें की हैं वो बहुत ज्यादा हैरान कुन बातें हैं और ये वो बातें हैं जो शायद पहले कभी मंजर आम पर नहीं आई थी। बानी एमकेएम कहते हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, खुशामदीद। आपके घर वालों और रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ आपने जो जो बातें की हैं अल्लाह करे आप इसे पूरा भी करें। हमेशा की तरह आपने आवाम से कहा, जब मैं वादा करता हूँ तो धोखा नहीं देता। ये बात पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी तरह जानती है। मैं आपको बताऊं, आपने आज अपनी तकरीर में अपने ऊपर जुल्म की दास्तान सुनाई। यकीनन हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। जब आपकी अहलिया का इंतकाल हुआ, आपके वालिद का इंतकाल हुआ, तो मैंने आपसे इजहार हमदर्दी किया। मेरे पुराने ट्वीट्स और मैसेज पढ़ लें। आपकी साहबजादी के साथ जो कुछ हुआ, मैंने इस जुल्म के खिलाफ बात की, लेकिन आप इतने अरसे बाद आए। आपने ये नहीं बताया कौम को कि आप 4 हफ्ते के लिए गए थे, 4 साल लगा दिए वापस आने में। जो आपकी डील हुई है एस्टेब्लिशमेंट से, आपने कौम को वो नहीं बताया, लेकिन आपके मुंह से इमरान खान का नाम निकल ही गया। फिर आपने कहा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। फिर आपने 9 मई वाले और 28 मई वाले बात का जिक्र किया और कहा कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। 9 मई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने अपने ऊपर हुए मजालिम की दास्तान तो सुना दी, लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि कौम को आपके दौर में मैंने आपको वजीर आजम प्रपोज किया 26 जनवरी 1990 को सीओपी के एशिया के तारीख के सबसे बड़े जलसे में, जिसके गवाह आज भी जिंदा हैं। बानी एमकेएम का कहने का मतलब है कि जो सीओपी का जलसा 1990 में जो बानी एमकेएम ने किया था, जो वाकई अब तक का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। इतना बड़ा जलसा अब तक कभी नहीं हुआ। उसमें वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को मैंने वजीर आजम प्रपोज किया था। आप कौम को ये भी बताया, आपने ये नहीं बताया। और आपका मैंने साथ दिया, आपने किया वादा निभाया नहीं। 19 जून 1992 को आपके दौर में एमकेएम के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू कराया, जिसमें हजारों कारकुनान शहीद हो गए। आपके करवाए गए फौजी ऑपरेशन में मेरे बड़े भाई और भतीजे को शहीद किया गया। मेरे बहनोई को तशद्दुद का इतना निशाना बनाया कि वो तशद्दुद के तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सके और उसके बाद उनका भी इंतकाल हो गया। मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान छोड़ गया आपके दौर में 1995 में। जब आप दोबारा आपने अपना 1995 में जब आपका दौर दोबारा आता है तो आपने मुझे कहा अब ऐसा नहीं करूंगा। अगर मुझे ऐसा करने का कहा तो मैं वजारत उज़्मा छोड़ दूंगा। फिर 1996 में हकीम सईद के कत्ल का इल्जाम एमकेएम पे लगाया और जेब में से पर्ची निकाल के कहा कि आईएसआई वालों ने मुझे ये पर्ची दी है, आप भूल गए, लेकिन हमें याद है 28 मई को जो एटमी धमाका हुआ था उसका राज मेरे सीने में मौजूद है। मैं इसकी पूरी तफसीलात किसी और दिन बताऊंगा। क्लिंटन को आपने फोन किया था या क्लिंटन का फोन आया था, इसकी असल दास्तान मैं बताऊंगा। और 9 मई को इमरान खान जेल में थे, आप 28 मई वाले हैं, तो 28 मई की तारीख हमें भी याद है। 28 नवंबर 1997 को आपकी सरबराही में, अब ये बात कर रहे हैं एक और 28 तारीख की, 28 नवंबर
1997 को आपकी सरबराही में आपकी वजारत उज़्मा के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ और चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह मरहूम पर कातलाना हमला किया, जिनको सुप्रीम कोर्ट के अमले ने बचा लिया पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाल के। ये कौम को नहीं बताया आपने। जब तक मैं जिंदा हूं कौम को सच बताता रहूंगा, बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। बिल्कुल मतलब इमरान खान के हवाले से भी इसी टिकटॉक में उन्होंने बार बार जिक्र किया 9 मई का, कि 9 मई की आप बात करते हो कि आप 9 मई वाले नहीं हो, आप 28 मई वाले हो। 9 मई को तो इमरान खान तो 8 मई को गिरफ्तार हो गया था और वो जेल में चले गया था। तो 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो इमरान खान ने थोड़ी किया, लेकिन जो 28 नवंबर को जो हुआ था उसमें आप खुद जो है वो वजारत उज़्मा में थे और आपके हुक्म पे वो सब कुछ हुआ था। वो तारीख भी हमें याद है और वो भी हम कौम को बताएंगे, और भी बहुत कुछ उन्होंने कौम को बताने की धमकी दी है। अब देखें, बानी एमकेएम जब से इमरान खान साहब के ऊपर ये जवाल आया हुआ है, जब से बानी एमकेएम इमरान खान के हवाले से अक्सर अपने किसी टिकटॉक अकाउंट, अपने टिकटॉक वीडियो से उनकी फेवर में बात करते हैं, या अपना ट्विटर अकाउंट से भी वो अक्सर जो है वो इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है या उनके साथ जो भी मामला हो रहे हैं उसके ऊपर वो आवाज उठाते हैं। अब तक जो है पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं, सिर्फ वाहिद जो है आपको अल्ताफ हुसैन साहब एक ऐसा लीडर मिलेगा जो इमरान खान के हक में मुसलसल बात कर रहा है। जो आप लोगों ने सब कुछ देखा होगा, क्या कुछ जो है बानी एमकेएम इमरान खान के लिए नहीं कह चुके अब तक। लेकिन अब आप दूसरी तरफ देखें, ये जो पीटीआई के लोग हैं ना, इनका नाम अगर किसी ने यूथिया रखा है तो यूथिया नाम गलत नहीं रखा, बिल्कुल सही नाम रखा है। एक मारूफ एंकर पर्सन है सलमान हसन साहब, जिन्होंने बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन का कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू भी किया था। उसके बाद अभी ट्विटर पे उन्होंने एक पोल किया था जिसमें बानी एमकेएम को ज्यादा वोट मिले, 40% वोट जो है वो बानी एमकेएम के हक में मिले। वही सलमान हसन जो है उन्होंने एक अपना आज एक प्रोग्राम किया नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। अब उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो पीटीआई का एक बंदा बैठा हुआ था। वो बेसिकली पीटीआई का बंदा नहीं है, वो तज्जियाकार है। क्या है? तज्जियाकार नाम है उन साहब का, अदनान हैदर। ये एक किसी छोटे मोटे चैनल पे या किसी, मेरा ख्याल इनका कोई अपना यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर ये छोटे मोटे ना अपने खुद से तज्जिया करते हैं और उस पर बात करते हैं। अदनान हैदर नाम है इनका। अब बात हो रही है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ वापसी आ गए। अब वहां पे जो है ये चौड़े होके चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं कि अगर नवाज शरीफ वापस आ गए हैं तो फिर निकालो जेल वाले को भी, जेल से बाहर निकालो और बाहर निकाल के फिर इलेक्शन करवाओ, पता चल जाएगा लाहौर किसके साथ है, मुल्क किसके साथ खड़ा हुआ है। जेल से इसको निकालो फिर पता चलेगा कि कौम किसके साथ खड़ी है। इसके ऊपर जो है सलमान हसन ने कहा जी बिल्कुल आपने सही बात की है। तो उस पर जो है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इमरान खान को निकालो जेल से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो अल्ताफ हुसैन है जिसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, उसके ऊपर से भी फिर पाबंदी खत्म करो, क्योंकि कराची की आवाम जो है तड़प रहे हैं अल्ताफ हुसैन की सियासत को देखने के लिए और उसके खिताब को सुनने के लिए। ये कहा सलमान हसन जो एंकर पर्सन है, उन्होंने ये बात की कि कराची की आवाम तड़प रही है अल्ताफ हुसैन को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो उस पर वो साहब जो है ना वो एकदम और ज्यादा तैश में आ जाते हैं। अदनान हैदर साहब वो बहुत ज्यादा तैश में आके फिर बोलते कि जी आप क्या किसको कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान से, वो गद्दार है, उसको आप कहाँ इमरान खान से कंपेयर कर रहे हैं, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता अल्ताफ हुसैन का और इमरान खान का, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये इनकी कमजोरी देखें, ये इनकी कमजोरी है। अब इनको और क्या नाम दें, बस इनको यूथिया के लेना है वो सही है, वरना लफ्ज तो और भी बहुत कुछ आते हैं दिमाग में जुबान पे। लेकिन फिर वही बात है कि ये जो हमारे व्लॉग होते हैं ना, हमारी बहनें भी देखती हैं, हमारे घर वाले भी देखते हैं, दोस्त यार भी देखते हैं। पीटीआई वाले तो इस्तेमाल कर सकते हैं वो घटिया जबान, हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो साहब हैं इनके हवाले से बहुत कुछ मेरे दिमाग में आया। अब सारे यूथ ही ऐसे नहीं है, कुछ यूथ ही अच्छे भी हैं।
अब आप बानी एमकेएम ने जो आज जो टिकटॉक वीडियो अपनी जारी की है, इसके आप कमेंट जाके पढ़ लें। इसमें आपको बहुत सारे जो है यूथी ऐसे भी मिलेंगे जो अल्ताफ हुसैन साहब के हक में बात कर रहे होंगे, लेकिन ये जो साहब हैं अदनान हैदर साहब, ये पत्नी किस बात के तज्जियाकार हैं। तज्जियाकार तो तज्जिया करता है, वो किसी को कैसे कह सकता है, एक तज्जियाकार कैसे कह सकता है कि गद्दार हो। आप होते कौन हो किसी को गद्दार कहने वाले? आपके पास भी क्या गद्दारी के सर्टिफिकेट आ गए? आप भी अब गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटोगे? ये अब क्या क्या बोलूं ऐसे लोगों का, बस ये कह लें कि ये कमजोर लोग हैं। खैर, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।